नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो कल का पेपर आया, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, सेम पैटर्न का पेपर आया हुआ है। अगर आप क्लास देख कर जा रहे हैं तो 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला देखिए क्वेश्चन, एकल डिस्काउंट का क्वेश्चन डेली आ रहा है और देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि दुकानदार किसी वस्तु का 20%, 10% तथा 25% लगातार छूट देता है तो एकल छूट जांच करें, क्या होने वाला है। देखिए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में कैसे कर सकते हैं। अगर उसमें 10% दिया है तो मैंने आपको बताया था, अगर एकल डिस्काउंट में अगर एक वैल्यू 10% दिया गया है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है, जिनका डिजिटल सम कितना हो, एक हो। तो अगर देखेंगे 6 4 10 10, इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, एक आ रहा है। तो मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 6 4 10 5 15, मतलब डिजिटल सम एक नहीं आएगा। 7 4 11, ये भी नहीं आएगा। और 5 4 9, इसका भी डिजिटल सम एक नहीं आ रहा है। तुम्हारा करेक्ट आंसर एक होने वाला है। ये तो स्मार्ट ट्रिक हो गई, लेकिन इसको करना कैसे, चलिए उसको भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया, तो इसको आप करने के कई तरीके हैं। सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड लगाते हैं। देखिए 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर आपका होता है 1/5, कितना होता है 1/5। 10% बराबर आपका कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10 होता है। और 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 पर 1 की छूट हो गई, तो मतलब 5 था कोई चीज, 5 पर 1 की छूट मतलब 4 हो गया। 10% बराबर 1/10, 10 पर 1 की छूट हो गई तो 10 था, 1 छूट हो गई तो 9 हो गया। 25% बराबर 1/4 होता है, 4 पर 1 की छूट हो गई तो आपका ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसको कट करना चाहें तो यहाँ देखिए 4 से हमारा 4 कट हो जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से 10 बार जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको देखिए 9 से 3 बार जाएगा, 9 3 27, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इसको देखिए जब सॉल्व करें, देखिए कितने की कमी आ रही, देखिए 50 था, 50 से 23 27 हो गया। एक्चुअल में कमी कितने की आ गई, 23 की। कितने की आ गई, 23 की। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने का डिस्काउंट, 23 का। 50 हमारा नीचे जाएगा तो 50 करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 50 से कितना दिया गया है, 2 गुना, तो 23 गुना कितना होता है 46। तो आपका 46% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब जिनसे नहीं बनता है तो ये आपको पूरा मेथड अपनाना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर इनमें से क्या एक वैल्यू आपका 10% आ रहा है तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, 46% आने वाला। तो आपको इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट ट्रिक अपनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहे और समय कम लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कल पूछा गया है। देखिए कल कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि यदि 10, 15 और x का चौथा समानुपाती 90 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इनसे क्वेश्चन डेली पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए 10, 15 x और इसका चौथा अनुपात कितना है, 90। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो गया, ये समानुपाती हो गया, ये हमारा अनुपात में हो गया। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो पास पास होता है उसका मल्टीप्लाई और जो दूर दूर होता है उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर नहीं बनता तो देखिए आप कैसे करिए, देखिए 10 अपान क्या करेंगे, 15 करेंगे, समानुपाती इक्वल हो जाता है, x अपान कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 15 करेंगे, ये बराबर हमारा हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए ये वाला स्टेप आपको नहीं करना था, मैंने आपको स्मार्ट क्या बताया, देखिए पास पास का मल्टीप्लाई, देखिए पास पास x मल्टीप्लाई 15 हुआ, देखिए पास पास, और दूर दूर का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए 15 से इसको कट करेंगे, 15 से 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90, तो x बराबर x का मान कितना आ जाएगा आपका 60 मान आने वाला, कितना होगा 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अगर देख के गया होगा तो पेपर का लेवल ज्यादा हाई नहीं था और सब क्वेश्चन बन गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है, इसके बाद वह अंकित मूल्य पर 50% का डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। 100 भी मान के कर सकते हैं, 100 मान के करिए, और जो देखिए 100 मान के करिए, फिर 40% बढ़ाइए, फिर उसमें 50% डिस्काउंट दीजिए, फिर जो डिफरेंस आता है उसको भी निकालिए। मैं आपको इसको रेशियो मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि अगर इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो मेथड से बेस्ट रहता है। देखिए 40% बढ़ा रहा है तो 40% बराबर एक्चुअल में होता कितना है, तो 40% बराबर आपका होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 कितना होता है, 5 होता है। जिससे नहीं बनता क्या करेगा, 40/100 करिए, कट करिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 50% बराबर कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब देखिए 40% बढ़ा रहा है मतलब क्या होता है, कोई चीज 5 थी, 5 से 2 बढ़ाएगा, तो कोई चीज 5 थी और 5 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 50% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 50% मतलब टोटल कितनी, कोई चीज 2 थी, 2 पर 1 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 2 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 वाला लिख दिया हूं, 2 पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा तो हमारा 10 हो रहा है, 7 से हमारा 7 हो रहा है। एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 से कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। तो कितने की कमी आ गई, 10 से हमारा 7 हुआ, तो 3 रुपए की कमी आ गई, किस पे आ गई, 10 पर आ गई। तो 10 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, अगर आप इस प्रकार से लगाते तो आपको 2 से 3 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन गोले से पूछ रहा था, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था घन के क्यूब से। देखिए घन का क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इनके फार्मूले आपको पढ़ के जाना है, घन, घनाभ और गोला, बेलन, इनके सबके पढ़ के जाना है। ठीक है, देखिए इसका आयतन कितना दिया गया है, तो आयतन देखिए घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। कितना होता है, ए क्यूब अगर बनता है तो ए क्यूब बराबर कितना दिया है, 1728 दिया है, यही दिया है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं 1728 किसका क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। किसका होता है, 12 का क्यूब होता है। आपसे निकालते बनना चाहिए, नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ए बराबर हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर घन की क्या हो गई, तो मतलब उसकी भुजा हो गई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजाएं होता है, तो 6 ए स्क्वायर हो जाता है। इसको करेंगे, ए बराबर हमारा 12 आ गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। इसको मल्टीप्लाई 6 से 4 बार 24 का 4, 2 करी 6 से 4 बार 24, 2 26 हो जाएगा। देखिए 6 चौको 24, 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 6 कम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 864। कुछ भी नहीं करना है आपको, स्मार्ट ट्रिक अपनाना है। साथ साथ इसमें एक चीज और देखना है कि अगर आपके ऑप्शन किससे हो रहे हैं, ऑप्शन अगर आपके अगर मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से होते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल भी लगाइए, कैलकुलेशन को हटाइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 केले 2 रुपए में खरीदता है और 4 केले 3 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत जांच करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं बताता हूं कि रुपए को ऊपर रखिए, क्या करिए, हमेशा मैं बताता हूं रुपए को ऊपर रखिए और क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखिए। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए अगर ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, सीपी पहले खरीदता है फिर यहां पर बेचता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए रुपए और क्वांटिटी में देखिए सीपी कितना है, यहां पर देखिए 2 रुपए में 3 खरीदता है, तो रुपए को मैं ऊपर रखूंगा, अपॉन क्या कर दूंगा मैं, इसको 3 को नीचे कर दूंगा। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे करूंगा, बेच कितने में 3 और इसको कर दूंगा मैं 4 नीचे कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये नहीं करना है, बहुत से लोग बताते हैं कि हम नीचे की वैल्यू को एलसीएम लीजिए, बराबर करिए, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप इनका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, पहले इनका क्रॉस करिए फिर इसका इसको करिए, तो 3 से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब कोई चीज हमारा सीपी 8 था, अब कितना एसपी बेच रहा है 9 रुपए में, तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो 1 रुपए का डिफरेंस आएगा, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आपको 100 भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। देखिए अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना तो मक्खन की तरह क्वेश्चन उड़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप यहाँ पर एलसीएम मत लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 8 रुपए का खरीदा, 9 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1/8 मल्टीप्लाई 100 करिए तो आपका 12.5% राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एवरेज से कुछ कल इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 4 पारियों में औसत 50 रन है और वह अपनी 5वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो नए औसत रन जांच करें। देखिए ये जो मैथ से रिलेटेड जो औसत के क्वेश्चन है, मैंने कल ही कराया था, वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है और बहुत ज्यादा टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखिए 4 मैचों का एवरेज उसका 50 दिया है, 5वें में वो टोटल 100 रन मारता है। कितना मारता है, 100। तो नया एवरेज क्या होगा, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 50 करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 100 जोड़ेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ये पुरानी मेथड हो गई। नए मेथड से सिलेक्शन लेना है तो नई मेथड अपनाना है। देखिए 4 का कितना दिया है, 50 दिया है और 5 का 100 है, तो एक्चुअल में देखिए अगर 50 ही सबका होता तो कितना होता, अगर 50 होता, इसका 5वें का भी अगर 50 रन बनाता तो एवरेज हमारा कितना हो जाता, 50 हो जाता। लेकिन ये 100 बना रहा है तो 50 से कितना ज्यादा है, 100 माइनस अगर 50 करोगे कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा। तो एवरेज ये कहता है कि जो चीज बढ़ती है सब में बराबर बराबर कटती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी हजम कर जाएगा, एक ही खा जाएगा। तो अगर 50 रुपए बढ़ रहा है तो 50 बढ़ेगा तो 5 लोगों में बढ़ेगा, तो 50 में 5 से भाग देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आने वाला। तभी 10 आपका आंसर नहीं हुआ। देखिए एवरेज तो हमने माना कि 50 इसका भी था, 50 अगर इसका भी होता तो बढ़ता कितना है, 50 बढ़ रहा था, तो मतलब 10 बढ़ेगा। तो एवरेज एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 50 था और 10 और बढ़ जाएगा तो आपका 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 60 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x और 400 का मध्यानुपाती समानुपाती 20 है तो x का मान क्या होगा। मैंने कल भी ये क्वेश्चन कराया था इस प्रकार का और परसों भी कराया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, x और 400 का कितना मध्यानुपाती दिया है, 20 दिया है। तो मध्यानुपाती होता क्या है, अंडर रूट होता है, ये वैल्यू को रखो, x मल्टीप्लाई कितना होता है 400 और ये बराबर कितना होगा, ये दिया कितना है 20 के बराबर होगा। इसका फार्मूला होता है b इक्वल टू होता है अंडर रूट कितना होता है ac होता है, यही होता है ना। a और c दिया है तो a और c को यहाँ पर रखिए और b यहाँ पर b कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लगाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। 400 इधर मल्टीप्लाई में, तो 400 इधर डिवीजन में जाएगा, तो 400 डिवाइड बाई 400 होगा, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 1 आने वाला था। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो इस समय पर ट्रेंडिंग बना हुआ है और ये क्वेश्चन आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, इसको आपको अपने से ही करना है। देखिए 420 और 410 के बीच
कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों को शामिल भी लेना है। मतलब 410 और 400 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी में एक क्वेश्चन पूछाता है, जैसे देखिए दे देगा 1 से 15 तक, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 से 500 तक कितनी होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है डेली के शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए 410 से 400 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती थी। अगर आपको निकालना ही है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। किससे कटे, 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा किसी से भी वो संख्या नहीं कटनी चाहिए। तो इसमें से देखिए कौन कौन सी संख्या आएगी, 411 आएगी, 412 आएगी, 413 आएगी, 414 आएगी, 415 आएगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं तो मैं इसको 1 सेकंड में कर सकता हूं। 416 आएगी, 417 आएगी, और 418 और 419 और 420। लेकिन आपका देखिए 20 भी दे रहा है और यहाँ पर 410 भी ले रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जिसके सम समान संख्या दिया है, तो ए भी तो ऑलरेडी नहीं होगा आंसर, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इतने तो आपके हट गए। अब बचा 411। तो 411 देखिए कटता है, 4 2 6 हो रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो आपका ए भी आंसर नहीं होगा। 413 किससे कटेगा, देखिए 413 अगर इसको करेंगे तो 7 7 6 42, 7 5 35 होगा और 6 बचेगा, 7 नहीं 63 हो जाएगा, मतलब ए भी कट जाएगा 7 से। 415 भी कट जाएगा, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 4 5 20, 5 से 5 8 40, 5 या 15, ए भी कट जाएगा। 417 भी कट जाएगा। सिर्फ एक नंबर नहीं कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, आपका 419 नहीं कटने वाला। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 419 एक से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटने वाला है। तो कितनी टोटल संख्याएं होंगी, एक संख्या होने वाली है। मैंने आपको इस प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपसे बनता है तो सिर्फ मात्र 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको सीख के जरूर जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है हाइट और डिस्टेंस है। मैंने हाइट और डिस्टेंस का बहुत छोटी सी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु Q से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो मीनार के आधार से बिंदु Q की दूरी क्या होने वाली है। मतलब एक्चुअल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है, क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है और मेरे को ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक एंगल 45 डिग्री बनेगा, कौन सा बनेगा, ये 45 डिग्री, तो ये वाला ऑलरेडी कितना होता है, हमेशा ये 90 होता है। तो ये वाला अगर 45 होगा तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि कभी भी जब 45 वाला केस आता है तो 45 के सामने वाली भुजा 1 होती है, इसके सामने भी 45 है तो भुजा कितनी होती है, 1 होती है। और अगर ये वाला पूछेगा तो ये कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा रेशियो बताया है कि अगर 45 वाला केस आता है तो 1 1 होता है रेशियो। यहां पर देखिए कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दिया है, एक ना देगा, कितना दिया है, यहां पर देखिए 45 दिया है, 40 दिया है, कितना दिया, देखिए 40 दिया है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना था। अगर 1 बराबर 40 है तो 1 ही बराबर तो पूछ रहा है, तो 1 बराबर 40 हो जाएगा। आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो कितना डिस्टेंस पर होगा, 40 मीटर के डिस्टेंस पर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो आपको अगर पता चल गया कि 45 एंगल हमारा 45 आ गया, तो अगर ये डिस्टेंस दिया है तो अगर ये डिस्टेंस 40 है तो ये वाला भी डिस्टेंस आप बिना डायग्राम बनाए और मन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 का रेशियो बनता है। अगर ये वाला पूछ लेगा तो ये वाला आप बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होने वाली है। देखिए एक चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका क्या आता है, अगर छाया आती है तो छाया हमेशा कहां बनती है, जमीन पर, मतलब नीचे बनेगी। तो देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये वाली लंबाई है कि ये वाली है छाया। छाया हमेशा जमीन पर बनेगी, तो कौन सी होता है, उसका बेस होता है। ठीक है, तो एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री होता है, तो अगर ये हमेशा क्या होता है, एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 होगा तो आपका ये कितना होगा, 60 होगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया है, 30 और 60 का रूल भी बताया है कि 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और 60 के सामने हमेशा कितना होता है, √3। कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, अगर ए वाला 60 है तो 60 के सामने √3, अगर यहां पर होता तो ए वाला कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे इसकी छाया कितनी दी है, छाया इतनी मीटर बन रही है, मतलब 10 रूट कितनी बन रही है, तो √3 बराबर हम क्या कर देंगे, 10 रूट कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है इसकी खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई कितनी है, 1 है, तो 1 बराबर 10 आ गया। तो हमारा आंसर ही आ गया, कितना हो जाएगा आपका, ये 10 मीटर आ जाएगा। कितना होगा, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर आने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर एकल डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। मैं बोल रहा हूं कि एकल डिस्काउंट का डेली क्वेश्चन आ रहा है, आपको स्पीड से क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार 20%, 15% तथा 10% की 3 लगातार छूट देता है, तो एकल छूट क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए कैसे कि 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 15% बराबर आपका कितना होता है, 15% बराबर हो जाएगा 3 कितना होता है आपका, 20 होता है। कितना, 3/20 होता है। और 10% बराबर सभी को पता है 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। अब देखिए 20% बराबर 1/5, मतलब
5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने का मिलेगा, 4 का। 15% बराबर होता है 3/20, मतलब 20 पर 3 का डिस्काउंट देगा तो कोई चीज 20 थी, 20 पर 3 का डिस्काउंट दिया तो 17 रुपए का मिलेगा। 10% बराबर होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितने मिल जाएगा, 9 का मिलने वाला है। अब देखिए जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखिए 5 से 25, 25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50, कितना 25 दूना 50, मतलब ये आपका हो गया 500, ठीक है। इसको देखिए 17 दूना कितना हो जाएगा 34, अगर नहीं बनता 17 दूना 34 करिए, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 4 बार आपका 36 होगा, और 9 त्रिक 27, और 27 3 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, 306 हो गया। अब देखिए एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कोई चीज 500 था, डिस्काउंट के बाद इतने मिल रहा है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो पहले देखिए 500 300 में 200 का अंतर है, लेकिन 6 और ज्यादा है, तो हमारा 190 कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा, कितना आएगा 194 आएगा। तो देखिए डिस्काउंट निकाल दीजिए, 194 रुपए का डिस्काउंट हुआ, किस पे हुआ 500 पर, तो 500 को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको भाग दीजिए, तो देखिए 5 कितनी बार जाएगा, भाग देंगे तो 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, कितना 5 से 3 बार 15, ये आपका 15 हो जाएगा, तो 4 बजेगा तो 44 होगा, 5 8 40 होगा, पॉइंट 5 8 40, मतलब 38 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 8% आने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर 10 था, मैंने आपको ट्रिक भी बताया, अगर 10% यहाँ पर दिया है तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते थे। देखिए क्यों कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 10 दिया, किसी में से भी एक 10 दिया है तो इनका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए 8 8 16 16 3 कितना होता है 19, 19 को जोड़ेंगे तो 9 1 10, तो कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 1 आएगा। आंसर हमारा यही आ जाएगा। देखिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। और चेक कर लीजिए, देखिए 9 4 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 1 7 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसको देखिए 4 2 6 1 7, ये होगा नहीं होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 4 3 7 5 12, 12 मतलब कितना होता है 3 होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप डिजिटल सम भी लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। नहीं तो आप पूरा मेथड है, मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कुल 80 अंकों में से ए को 60% अंक और बी को 45% अंक प्राप्त हुए, तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है। अब देखिए अगर इसको अगर सीख जाते हैं ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर लाइए। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, 60% का मान निकालेंगे, 45% का निकालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई मतलब नहीं, सेम वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको पहले देखिए परसेंट का, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसको देखिए 5 से अगर करते हैं 12 5 60 हो जाएगा, और 5 से हमारा कितने बार जाएगा 9 बार, है ना। देखिए कितने का आ रहा है, ए और बी। हमको पूछ रहा है कि बी वाला जो है ए का कितना परसेंट है, तो बी को पहले ऊपर रखेंगे, और ए से पूछ रहा है तो ए को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 3 से हमारा 3 बार जाएगा, 3 से हमारा 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 से अगर कट करना चाहें तो 4 से आपका 25 बार, 25 से यहाँ कितना हो जाएगा 75%, आपका 75% आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 3/4, 1/4 होता है 25%, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75%। तो आपका राइट आंसर कितना होने वाला है 75%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का आया है। एक व्यक्ति की मासिक आय 48,000 रुपए है, वह अपनी आय का 30% मकान किराए पर, 15% भोजन पर तथा 5% यात्रा पर खर्चा करता है, तो शेष राशि का बचाता है, तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे ने बहुत गलती करने वाले हैं, मेरे को 100% पता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल उसकी मासिक आय मतलब मंथली आय 48,000 है, और 30% कुछ पर खर्चा करता है, 15% कुछ पर, और 5% कुछ पर। अगर क्वेश्चन में शेष का नहीं दिया गया है और डायरेक्ट खर्चा कर रहा है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए कि टोटल खर्चा कितना करेगा। तो प्लस करेंगे, देखिए 15 5 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50%, मतलब 50% क्या कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और बकाया बचा रहा है। तो भाई इतना कमाता है 50%, आप इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत, 50% मतलब आधा पैसा बचा रहा है, सीधा सीधा सोचिए। देखिए 48,000 दिया है, इसका आधा कर दीजिए, तो 48,000 रुपए का अगर आधा करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, मतलब 24,000 रुपए वो बचाएगा। क्या करेगा, 24,000 रुपए बचाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए एक दिया गया है, अगर बच्चा क्या करेगा 24 ही टिक कर देगा, लेकिन यहाँ पर वार्षिक पूछा, उसकी बचत वार्षिक। अगर एक महीने में 24,000 बचाएगा तो वार्षिक कितना बचाएगा, तो 24,000 मल्टीप्लाई एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो 12 से 4 बार 1248, 4 करी 12 दूना 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, तो 288 और 000 आपका आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को बारीकी से पकड़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पाइप और टंकी, टाइम और वर्क से डेली क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एक पाइप जो है 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली करता है, तो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम 16 आ जाएगा। देखिए 8 इसको भाग देंगे तो 8 से हमारा 2 बार जाएगा, 16 से हमारा 1 बार। मतलब ये है कि एक समय में 2 लीटर पानी भरता है और बी क्या करता है 1 लीटर निकालता है, ठीक है। टंकी का आधा भाग भरने के लिए क्या दिया है, देखिए टंकी का आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो 16 की अगर टंकी है तो आधा भाग भरना था। अगर ए प्लस बी मतलब दोनों मोटर को चालू किया जा रहा है तो
ए तो भरेगा और बी निकालेगा, एक एक्चुअल में भराएगा कितना, एक ही तो भराएगा एक समय में, और भरना कितना है देखिए इसका आधा, तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो कितने में भराएगा, 8, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हावर्स में भराएगा, कितने में भराएगा, 8 हावर्स में आपका भराने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार का क्वेश्चन डेली ही आ रहा है। देखिए एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 60% कम है, बाद में वॉशिंग मशीन की कीमत 50% बढ़ जाती है, जबकि टीवी की कीमत 50% कम हो जाती है, तो 2 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत में कुल कितना परिवर्तन आने वाला है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करा चुका है, सिर्फ वैल्यू बस चेंज है। देखिए वॉशिंग मशीन है और टीवी है, कौन कौन है, तो मैंने आपको बताया था वॉशिंग मशीन है और कौन है, टीवी है। ठीक है, इसको ऐसा करना है, देखिए वॉशिंग मशीन है और कौन है, टीवी है। अब वॉशिंग मशीन देखिए यहाँ पर 60% कम है, किससे, टीवी से, तो इसको देखिए 60% या तो रेशियो से निकाल लीजिए, 60% बराबर होता कितना है, 60% बराबर होता है आपका 3/5 होता है। ठीक है, मतलब टोटल 5 है तो 5 में से 3 कम है, तो टीवी अगर 5 होगा तो 5 में से 3 कम है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 है। अगर नहीं बनता तो आप कैसे कर सकते हैं, नहीं बनता तो आप क्या करिए, ये देखिए टीवी को 100 मानिए और 100 में 60% कम है तो इसको 40 मानिए, फिर कट करिए तो भी आ जाएगा। अब देखिए टीवी की वॉशिंग मशीन की संख्या कितनी है, 2 है, और टीवी की संख्या 5 है, तो इसमें क्या करिए, इसमें देखिए टीवी 5 है, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करिए, और इसमें कितना है तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इनको देखिए सॉल्व करेंगे, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, और ये हमारा 5 से 5 25 हो गया। टोटल इनका कितना आ गया, टोटल इनका आ गया 25 और 4 आ गया, तो इनका एक प्रकार से समझिए सीपी आ गया। 25 4 कितना, मतलब टोटल कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। कितना हो रहा है, इनका सीपी हो रहा है एक्चुअल में 29 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 50% किसमें बढ़ाया, तो वॉशिंग मशीन में 50% बढ़ाया, तो आपको किस प्रकार से अप्रोच रखनी है पेपर को निकालने के लिए। 50% मतलब आधा, तो 4 का आधा कितना होता है, 2, मतलब 4 पहले से था और 2 बढ़ा दिया। अगर निकालना है तो 4 का 50% निकाल लीजिए, 50% बराबर 1/2 होता है, तो आपका 2 आ जाएगा। जिससे नहीं बनता वो करेगा, और नहीं तो यहाँ पर देखिए 4 का 50% 2 होगा, तो 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना, 50% 4 2 कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें 50% की क्या है, 50% की कमी कर रहा है, तो 25 का 50% मतलब आधा कितना होता है, 12.5 होता है। नहीं तो ऐसा करिए, 25 दिया है तो 25 का आप आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करिए, तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5। तो अगर 25 में अगर हम 25 इतना घटा देंगे तो 12.5 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 12.5। ठीक है, अब देखिए पहले 25 4 कितना हो रहा है, तो 29, अब इनको जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो रहा है, 12 6 18, तो आपका 18 पॉइंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 18 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक्चुअल में इनमें अंतर कितना आया, तो इसको घटा लीजिए। अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतर कितना, अंतर ही तो लेना है, क्योंकि पहले इतना था अब कितना हो गया, इतना हो गया, तो इसको घटा लीजिए। देखिए इसको देखिए 19 समझिए, तो 19 आपका 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10.5 आएगा। देखिए कैसे मैंने किया, देखिए इसको पूरा पूरा समझिए, 19 है, कितना 19, 19 से कितना गुना है, 29 है, तो मतलब 19 10 29 होता है, 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.5 कम है तो 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10.5 करिए, 29 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूरा कट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में आंसर आएगा। तो आपका कितना आएगा, देखिए लगभग आपका 30 दिया गया, मान लीजिए 30 दिया है। ठीक है, तो ये आपका 1 दशमलव इधर चला जाएगा, 1050 हो जाएगा। कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 1000 आपका 50 होगा, और 29 से मतलब लगभग 30 से भाग देंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा। आपका आंसर देखिए 3 वाला आने वाला है। कौन सा आएगा, 3, लेकिन 2 ऑप्शन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, 36.20 आएगा, जो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 21 के आसपास हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 36.20 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और जो लगभग आपका 36.21 दिया गया। और क्या होने वाला है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी। देखिए पहले क्या था, बढ़ रहा था 29, अब हो गया घट गया, तो कितने की कमी आ गई, 10.5 की। 29 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए हमेशा क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, मतलब एक ट्रिपलेट हमेशा क्या देता है, ट्रिपलेट देता है। ट्रिपलेट आपको पता होगा कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 3 4 5 होता है। लेकिन सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था यल ए यल लाल बटे कप्पा, क्या किया था, के ए वाला बताया था कि नहीं बताया था। तो किसका होता है, देखिए ये हमारे, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर क्या होगा, ये बीच वाला हमारा कॉस होगा, तो कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपान कितना हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा बीच वाली संख्या। कौन सी वाली, ए वाली संख्या आपको लेना है। ठीक है, ये वाला, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा इसका पलट जाएगा, तो कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में हमारा ऊपर कर्ण दिया है, कितना दिया है, ये कर्ण हो गया, और ये आपका आधार दिया है। कौन सा आधार दिया है, आधार ये दिया है 4, तो ये आपका आधार हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जो बड़ी वैल्यू होती है वैसे भी आपका कर्ण नहीं होती है, आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, जिससे नहीं बनता तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 5 आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया, यहीं से निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है, देखिए पहला होता है साइन थीटा, साइन लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना, अब देखिए आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो ऑलरेडी लंब हो जाएगा, तो लंब 3 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण कितना है, 5 है, तो 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 3/5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए परसेंटेज का डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डायरेक्ट कभी कभी फ्रैक्शन में वैल्यू दे देता है, उसका परसेंटेज पूछता है, या इस प्रकार का 24 80 के 3/4 का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, 24 है 80 का 3/4, तो पहले 80 का 3/4 निकालिए। तो 80 का 3/4 मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 से कितनी बार कटेगा, देखिए 4 दिया गया है तो कटेगा 4 से हमारा 20 बार, 20 दिया कितना हो जाएगा, तो आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो देखिए 24 जो है 60 का कितना परसेंट है, 24 पूछ रहा था, 24 को ऊपर रखेंगे, 60 को नीचे करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से आपका जाएगा 6 चौको 24, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 40% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार का पेपर है, बहुत आसान पेपर आ रहा है। अगर आप पूरा करके जाते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 100% वहाँ आप घबराइएगा नहीं और पेपर पूरा करके आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी और सी कोण का समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन बहुत डेली पूछा है, स्टार्टिंग से पूछा है कि बी और सी कोण का समद्विभाजक ई है। तो मान लीजिए एक चतुर्भुज ए बी और सी और ये हमारा डी है, और बी और सी का समद्विभाजक का मतलब इनका एंगल वाइज सेक्टर कितना दिया गया है, ये कहीं कहां पर मिल रहे हैं, ई पर मिल रहे हैं। कितने पर मिल रहे हैं, ई पर मिल रहे हैं। और बी ई सी मतलब बीच में एंगल होता है, तो ई वाला एंगल कितना दिया है, 28 दिया है। कितना दिया है, 28 दिया है। और ए और डी का रेशियो मतलब ए हमारा 2 है, तो ए डी हमारा कितना है, 3 दिया गया है। और हमको अंतर पूछ रहा है, ए और डी का अंतर पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जो एंगल वाइज सेक्टर होता है, तो इसके जो अपोजिट एंगल मतलब ये जो एंगल होते हैं, इन दोनों का योग इसके दोगुने के बराबर होता है। मतलब अगर ये 3 और 2 मतलब 5 हुआ मानना है, तो इसको x भी मान लीजिए, 3x और 2x, एक्चुअल हमारा ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसके दोगुने के बराबर होगा। मतलब 28 दूना कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो x बराबर हमको निकालना है, तो 56 अपान कितना करेंगे, ये 5 कर देंगे। तो 56 अपान 5 करेंगे तो 5 से एक बार, 5 से एक बार, और 5 से आपका एक बचेगा, 5 दूनी 10, आपका 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेरे को डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितना होगा, 3x में अगर 2x घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा x ही आएगा। तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे तो आपका ऑप्शन 12 दिया है, तो ये 11.2 है आपका ऑप्शन करेक्ट, तो ये 11.2 होगा, लेकिन ऑप्शन दिया गया 12, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12 होने वाला है। ठीक है, और इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या है, देखिए 3x और 2x में अगर घटाएंगे तो x ही आएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मतलब एंगल उनका कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 12 डिग्री। कितना आ जाएगा, 12 डिग्री आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए टाइम और वर्क का बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक टैंक को 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि बी अकेला इसे 72 घंटों में भर सकता है, तो ए अकेला इसे कितने घंटों में भर पाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए ए प्लस बी दोनों 36 में भर रहे हैं और बी अकेले 72 में। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमारा 72 होगा, 36 से अगर भाग देते हैं 36 दूना कितना होगा, 72 होगा। मतलब ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। और बी कितना काम करेगा, 72 से भाग जाएगा 1, मतलब 72 एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं और बी अकेले 1 काम कर रहा है, तो बी अकेले 1 काम करेगा, तो दोनों का 2 है, तो ए भी, तो इसका भी काम एक दिन का 1 होगा। मतलब ए कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा, 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ए को अगर टोटल काम कराना है, टोटल हमारा 72 काम है, टोटल 72 ऊपर रखिए, 1 की स्पीड से करेगा तो टोटल कितने दिन में करेगा, 72 डेज में काम को कर लेगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि उसे पूरी यात्रा पूरी करने में 10 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या निकालिए, देखिए एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड निकालिए और मल्टीप्लाई टाइम कर दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम, तो आपका डायरेक्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में अलग लगेगा। अभी एक क्वेश्चन और मैंने लिया जो आपके कंफ्यूजन का होगा। देखिए यहाँ पर आधी आधी दूरी है, आधी आधी दूरी का मतलब अगर टोटल डिस्टेंस है उसका आधा हिस्सा 20 से जा रहा है और आधा हिस्सा 30 से जा रहा है। अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है तो आपका डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x मल्टीप्लाई एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होता है। कब लगता है, जब डिस्टेंस इक्वल हो और 2 में लगता है। फार्मूला लगा दीजिए। देखिए कितना स्पीड दिया है, 20 है, ये आपका 30 है और 2 का मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 और 30 जोड़ेंगे तो 20 30 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 1 0 से 0 कैंसिल। देखिए 3 दूनी 6 और 20 छक्का कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो 120 अपान जब 5 करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी। देखिए 5 से कितनी, 5 से 2 बार 5 चौक 20, ये आपका 24 किलोमीटर प्रति हावर से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये फार्मूला कहाँ लगेगा और एवरेज स्पीड डायरेक्ट ऐसे कहाँ निकाल सकते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल हो। इसको सही करिएगा, अपने में गलती हो जाएगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कराएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, टाइम कर दीजिए। टाइम कितना दिया है, देखिए 10 हावर, से 10 से मल्टीप्लाई तो 240 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 240 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए अपनी यात्रा का एक चौथाई हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 3/4 36 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो उसे पूरी यात्रा पूरी करने में 9 घंटे लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिस्टेंस 1/4 आ गया और यहाँ पर 3/4 आ गया, उसमें आधा आधा था, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या था, बराबर था। अब इसमें वो चीज नहीं लगने वाला, अगर लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर टाइम टोटल लग रहा है, कितना लग रहा है, टाइम 9 घंटे। अगर टाइम मैं दोनों का जोड़ दूं तो एक्चुअल इसके बराबर होगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान कितना होता है, स्पीड होता है, यही होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो मैं डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस डी मान लेता हूं तो डी का 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 मतलब डी अपान कितना होगा, डी अपान 4 जो है कितने की स्पीड से जाएगा। तो देखिए टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपान स्पीड, तो इतने की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर 24 करिए, फिर प्लस करिए, फिर जो बचा हुआ डिस्टेंस मतलब 3d अपान कितना बचेगा, 4 बचेगा, वही है ना। देखिए यहाँ पर डी मैंने मान लिया, तो डी अपान 4, तो 4 अगर था तो उसमें से एक डी चला गया, तो बचेगा 3d अपान 4। अब इसको कितने से जा रहा है, 36 से, तो 36 करिए और ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 आवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब करेंगे देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ से ये 4 हमारा नीचे जाएगा, ये भी 4 हमारा नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। देखिए ये आपका आएगा डी, 4 हमारा नीचे जाएगा, तो 24 चौका कितना होता है, 96, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा, प्लस करिए डी, तो 3d है, तो 3 यहाँ नीचे वाले से कट जाएगा, तो डी अपॉन कितना आ जाएगा, देखिए कटेगा तो आपका ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 3 36 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 9 आने वाला है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 96 48 का लेंगे तो 96 आएगा। यहाँ पर देखिए 96 से 96 से भाग जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, तो डी ही आ जाएगा, प्लस 48 से अगर इसको 96 में भाग देंगे 2 होगा, तो एक 2d आ जाएगा, कितना होगा 2d बराबर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2d और d मिला के कितना होगा, 3d होगा। 3d बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 96 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। तो d बराबर हमारा डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 से 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करें 3 से 6 बार 18 और 9 3 27 से 28, तो 288 किसमें दिया गया है, 288 आपका किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, 288 किलोमीटर आने वाला है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से करना है। ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन देखिए, अगर आप देखेंगे 288 तो कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है, जो ऑप्शन आपका 24 और 36 से कटेगा वही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपसे बन रहा है तो आप चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन कट रहा है, नहीं तो फिर आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। अगर फर्स्ट मेथड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x वाई बराबर 21 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होने वाला है। मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन आए सभी की मैंने शॉर्ट वीडियो 10-10 मिनट की वीडियो पूरा डाला हुआ है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बताया कैसे किया जाता है। देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई होगा, क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था इसको जब मॉडिफाई करते हैं तो x प्लस वाई का क्या होगा आपका होल स्क्वायर, और माइनस 3xy होता है, कितना होगा 3xy होने वाला है। अब डायरेक्ट रख दीजिए x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई 10 है तो 10 रखिए, मल्टीप्लाई इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई xy कितना है तो xy 21 है तो 21 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 10 ही रहेगा, मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 100 में अगर 21 से 3 बार जाएगा आपका 63 होगा, कितना हो जाएगा 63 होगा। 63 में अगर देखिए तो ये आपका 70 में 30 बचेगा, और 30 और आपका कितना हो जाएगा 30 और 7 37 कितना आ जाएगा आपका 37 आने वाला है। तो जब इसको मैं मल्टी सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 370 आपका आने वाला है। 370 देखिए कहां पर दिया है, तो ऑप्शन देखिए इसके रॉन्ग ऑप्शन दिए, एक बार इसको सही कर देखिए चेक कर लीजिए। इसको अगर 63 घटाएंगे तो आपको देखिए 7 ही आएगा, ये 9 बजाएगा तो 6 3 9 तो आपका 3 ही आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 370 ही आने वाला है। देखिए ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो आप ये ना सोचिएगा, ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 370 होने वाला है। बस इतना याद रखना कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब कभी भी निकाला जाता है, ये आता कहां से है तो इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy होता है। हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया है तो यहाँ पर प्लस 2ab काटने के लिए यहाँ पर मैंने 2 जोड़ा है, तो इसलिए 3 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। कल एक क्वेश्चन बीजगणित से आया हुआ था और इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, जिससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप जाके देख लीजिएगा। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x की पावर 97 प्लस x की पावर 87 इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, देखिए अगर कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो यहाँ पर x का मान कितना होता है मैंने पूरा बताया है, x बराबर 1 होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर x बराबर 1 आ गया तो x की पावर में कुछ भी दे हमारा मान उसका कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 की पावर हमारा 97 आ गया प्लस 1/1 की पावर कितना करेंगे 87 करेंगे, तो हमेशा इसका मान कितना आएगा 2 ही आएगा। क्यों आएगा 2, देखिए 1 का कुछ भी करिए 1 ही आएगा, 1 की पावर में कुछ रखिए 1 आएगा, तो 1/1 1 ही होने वाला, तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको अगर सीख के जाते हैं तो पूरे क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये प्राइम नंबर से है। मैंने आपको बताया इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगती, इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए,
साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।